अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इससे पहले हमने डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती बल्कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है या सब्सटेंसेस की चीज़ों की मूवमेंट होती है ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह तक। तो इस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन का नाम दिया था। यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ जो है इसके साथ ऐड हुआ है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब ये वो टाइप ऑफ डिफ्यूजन है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड की होगी, कोई इसको सहूलत दी जाएगी। ठीक है, कौन उसको देगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। कहते हैं जैसे हमने देखा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब कहते हैं ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। और उसके पीछे रीज़न क्या है? या तो उसका साइज़ बड़ा है या तो उसके ऊपर कोई चार्ज है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स भी, चार्ज जो स्पीशीज़ हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, या उसका जिसका जो साइज़ बड़ा है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्मॉलर चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं। अब कहते हैं सच मॉलिक्यूल्स आर नॉट टेकन इन और into or out of the cell with the help of a transport protein present in the cell membrane। अब चूँकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड रास्ते होने चाहिए जिसके थ्रू वो जा सके। तो बिल्कुल इसी तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? रास्ता मुहैया करते हैं इस तरह के स्पीशीज़ के लिए, चाहे वो जिसका साइज़ बड़ा है या जिसके ऊपर चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूवमेंट हो रही है, लेकिन चूंकि साइज़ उसका बड़ा है या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन उसको दूसरा रास्ता देता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ये गेट्स उनके लिए एक तरह से ओपन हो जाते हैं और वो इस रास्ते से फिर क्या करते हैं? सेल के अंदर चले जाते हैं। सो कहते हैं व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प्स टू मूव द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चूँकि यहाँ भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक इसकी मूवमेंट हो रही है तो इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे, लेकिन चूँकि एक फैसिलिटेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, एक प्रोटीन उनको एक रास्ता दे रहे तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, यहाँ भी चूँकि किसी किस्म की एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी किस्म की एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही, तो इस तरह के जो डिफ्यूजन होगी उसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। डिफ्यूजन जो है इसको हम क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। आपके पास KMnO4 एक पर्पल कलर का केमिकल होता है, क्रिस्टल होते हैं इसके। अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर के अंदर इवनली एक तरह से मिक्स हो जाते हैं। किस तरह से वो इवनली मुख्तलिफ डायरेक्शन में मिक्सअप होते हैं, उसकी मूवमेंट किस तरह से है, तो ये जो है इस प्रोसेस को फिर हम डिफ्यूजन का नाम देंगे। जैसे हमने एक नील की बात की कि किस तरह एक नील जो है वाटर के अंदर हल होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि कुछ मॉलिक्यूल साइज़ में बड़े होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो ये चार्ज स्पीशीज़ जो होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड करता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए क्या करते हैं? इस तरह के जो सब्सटेंसेस अंदर जाते हैं, इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोसिस को देखेंगे।